सैलून में केस काट कर वो अपना पैर पर खार हो गया सर। पॉकेट खर्च और मोबाइल खर्च, विभिन्न तरह का खर्च होता था। आप सैलून से ही ऊपर कर लेते थे? जी हम सब ऑल खर्च सैलून से ही करते थे। हमने ग्रुप डिस्कशन किया, आज तक तो कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किए थे इसके लिए। रिजल्ट जैसे ही आया, मेरिट लिस्ट जैसे ही बना, रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने इस बात की जानकारी किसे दी? सबसे पहले हम माँ को फ़ोन किए। हमको पता नहीं था, हम खाना खा रहे थे उस टाइम। दोस्त लोग बोला कि मेरिट लिस्ट आया है तो देखो। हम बोले खाना खा लेते हैं तब देखेंगे, क्योंकि डर लगने लगा था बहुत ज़्यादा। ब्रेक मिलता था तो हम जाते थे मेंस की तैयारी करने के लिए। अगर 10 मिनट का भी टाइम मिलता था तो हम बुक उल्टा के देख लेते थे, फिर ग्राउंड में फिर चल जाते थे। जाति के रजक हैं लेकिन नाई का काम करते थे, वो इसलिए कि परिवार का भरण पोषण हो सके। हमने लगभग 2008 के आसपास हम सैलून पे सीखने चल जाते थे काम, और वहाँ काम सीखते थे और पढ़ते भी थे। 2000 में डेट किए थे, मैं 2 साल के लगभग थे तो मेरे पिताजी डेट कर गए थे, और हम तो देखे ही नहीं थे पापा जी को। चाची क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपका बेटा दरोगा बन गया? सर बहुत दुख काट कर बच्चा को हम पोसे हैं। जहाँ चाह वहाँ राह की जो कहावत है उसको चरितार्थ कर दिखाया है बेगूसराय जिले के खोदामनपुर प्रखंड के तारा निवासी स्वर्गीय दशरथ रजक के पुत्र रोशन कुमार ने, जिन्होंने गरीबी में पढ़ा बढ़ा और आज उसने दरोगा का रिजल्ट प्राप्त किया है। धन है, परिवार के लोग काफ़ी खुशी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यह उन्हीं का घर है, तस्वीर टूटा फूटा जो मकान है रोशन कुमार का है, और उन्होंने इसमें दरोगा में सफलता हासिल की है। दरोगा का रिजल्ट आने के बाद परिवार के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले उनकी माँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। चाची क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपका बेटा दरोगा बन गया? सर बहुत दुख काट कर बच्चा को हम पोसे हैं। साग के दिन आता है ना तो अगर का साग बनाते हैं, आटा जब कम आज एक रोटी कम पकाते हैं, जितना रोटी बचेगा ना तो कल हो हम बच्चा के खिलाएंगे। वैसे वैसे करके हम बच्चा को पाले हैं, पापा उसको मरना पर। सैलून में बाल काटते थे? हाँ, सैलून में केस काट कर वो अपना पैर पर खार हो गया सर। पढ़ लिख पढ़ता है। कब पिताजी मरे थे? कितने उम्र के थे रोशन? साले भर के है सर, कोराम है साल भर के, तभी पिताजी गुजर गया। पिता का साया उठ जाता है रोशन के सिर से। उसके बाद एक माँ है, उनके माँ और भाई हैं, उनके सहारे परिवार का भरण पोषण चलता था। और रोशन ने भी किसी तरह परिवार का भरण पोषण के लिए एक सैलून में उन्होंने बाल काटना आरंभ किया था। बाल काटने के बाद धीरे धीरे जो पैसा होता था, जो रुपया होता था, उसके सहारे ट्यूशन फीस भरते थे और विभिन्न तरह से किसी तरह का पढ़ाई करते थे। और कब यहाँ से बाहर भी पढ़ने जाते थे? हाँ सर, बेगूसराय में पढ़ रहा है। बाल काट कर नहीं बेगूसराय पढ़ते? हाँ, बाल काट कर बेगूसराय में पढ़ रहा है। रोशन जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आपने दरोगा बहाली में सफलता हासिल की है। जी आपको भी धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे लिए अपना बेशकीमती समय जो निकाल के आप आए हैं यहाँ। कैसा फील कर रहे हैं कि जिस तरह से आप दरोगा तक का रिजल्ट हासिल किए हैं? दरोगा अपने आप में एक अच्छा पद माना जाता है, और आपके पिताजी, बताया जाता है कि जब आप 1 साल के थे उसी समय आपके पिताजी डेथ कर गए थे। जी वो तो है। जब मेरा डेट ऑफ बर्थ 98 था और मेरे पिताजी 2000 में डेट किए थे, मैं 2 साल के लगभग थे तो मेरे पिताजी डेट कर गए थे, और हम तो देखे ही नहीं थे पापा जी को। इतना समझ ही नहीं था। हाँ, हम याद ही नहीं है मेरे पापा जी के बारे में। और फील तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब रिजल्ट हो गया है दारोगा में तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इससे पहले आप एक्साइज पुलिस में भी थे? जी इससे पहले हम एक्साइज पुलिस में थे, जो मेरा पोस्टिंग जिला अररिया था, और प्रतिनियुक्ति हम पटना पालीगंज ग्रुप सेंटर में कार्यरत थे अभी वर्तमान में। कितना दिन वो एक्साइज में जॉब किया? एक्साइज में हम नवंबर में रिजल्ट आया था, और हम लास्ट नवंबर लगभग 28 नवंबर को हम ज्वाइन किए थे, तो यही 2023 में। अब कैसे फील कर रहे हैं, चूँकि परिवार का भरण पोषण कैसे चलता था? आप जी, माँ बता रही थी कि गरीबी इतनी थी कि हम लोग कह नहीं सकते हैं, ऐसे परिवार का भरण पोषण करते थे। किस तरह से परिवार को चलाते थे, चूँकि आप लोगों के ऊपर ही परिवार का सारा भार आ गया अचानक? जी जब से हमें याद आया तो हमने लगभग 2008 के आसपास हम सैलून पे सीखने चल जाते थे काम, और वहाँ काम सीखते थे और पढ़ते भी थे। तो सीख सीख गए तो फिर
वहाँ भी काम करते थे, कुछ कमा लेते थे 100-200 और अपना चलाते थे और परिवार को भी चला रहे थे। जब बेगूसराय पढ़ने गए थे फिर वहाँ कैसे खर्च? जब मेरी छोटी बहन थी उसका शादी हो गया था, उसके बाद देखें नहीं परिवार में अब भैया हैं, बड़े भाई संभाल लेंगे लगभग, तो हमने कुछ रुपया इकट्ठा कर लिए थे, सोचे अब हम बाहर भी रह के पढ़ सकते हैं। और वहाँ हम पढ़ते थे और बीच बीच में जैसे आते थे पर्व उर्व आते हुए और काम भी करते थे, यहाँ पर काम करके फिर चले जाते थे, फिर पढ़ते थे। तो आप साफ समझ सकते हैं तस्वीर में जो जिनको देख रहे हैं, एक ऐसे रहस्यमय नहीं बल्कि एक ऐसे संघर्षशील इंसान हैं जिनके पिता का साया महज 2 वर्ष की उम्र में उड़ जाता है। उसके बाद लगातार मेहनत कर परिवार के जो इनके माँ हैं वो अपने भाई के मेहनत के बाद ये खुद मेहनत करने लगे। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जाति के रजक हैं। जी, हम जाति से रजक हैं पर नाई का का काम काम करते थे। जाति के रजक हैं लेकिन नाई का काम करते थे। वो इसलिए कि परिवार का भरण पोषण हो सके, कुछ पढ़ लिख सके, इसी उद्देश्य के साथ ये पढ़ाई किए और आज दरोगा तक का सफ़र तय किए हैं। तो साफ समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि पढ़ाई के लिए रुपया नहीं है, क्या ये सत्य है? नहीं मतलब पढ़ाई के लिए कोई रुपया कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ललक होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। अगर जिज्ञासा हो तो पढ़ा जा सकता है, कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो रोशन जी की यह कहानी है, चूँकि जिस तरह से इन्होंने सफलता हासिल की है। जब रिजल्ट आया था, पहले पीटी का रिजल्ट आया था, फिर मेंस का आया होगा, उसके बाद फिजिकल का रिजल्ट आया, फिर मैंने मेरिट बना। उस समय कैसे कैसे फील कर रहे थे पीटी के बाद से? देखिए जब पीटी मैंने दिया तो मुझे पूरे श्योर हम हो गए थे कि मेरा पीटी का रिजल्ट हो जाएगा। और उस समय मैं पालीगंज में मतलब बेसिक ट्रेनिंग हम लोग का चल रहा था एक्सरसाइज वाला में, तो उधर करते भी थे। और 10 मिनट के भी अगर छुट्टी ब्रेक मिलता था तो हम जाते थे मेंस की तैयारी करने के लिए। अगर 10 मिनट का भी टाइम मिलता था तो हम बुक उल्टा के देख लेते थे, फिर ग्राउंड में फिर चल जाते थे। ऐसे ऐसे करते मैं मेंस की एग्ज़ाम भी दिया और मेंस में भी देख लिए थे कि अच्छा नंबर है लगभग। फिजिकल अगर हो जाए तो मेरा हो जाएगा, फिजिकल तो कर ही रहे थे, फिजिकल में कोई कोई दिक्कत नहीं था। और फिजिकल में क्वालिफाई कर गया और मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट जिस दिन आया उस दिन लगभग हम 1:30-2 बजे के आसपास मेरिट लिस्ट आया था। तो हमको पता नहीं था, हम खाना खा रहे थे उस टाइम, दोस्त लोग बोला कि मेरिट लिस्ट आया है तो देखो। हम बोले खाना खा लेते हैं तब देखेंगे, क्योंकि डर लगने लगा था बहुत ज़्यादा। तो खाना खा ही रहे थे, जिद करने लगा लड़का लोग, तो बोलो देखो देखो। तो मैं पहले सबसे पहले कट ऑफ देखें, तो कट ऑफ देखे तो मुझे लग गया कि मेरा हो जाएगा। तो मैं फिर रोल नंबर एक एक करके बोलते गए। जब पूरे मतलब रोल नंबर कलर हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। इतना खुशी हुई कि मैं किसी के सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। रिजल्ट जैसे ही आया, मेरिट लिस्ट जैसे ही बना, रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने इस बात की जानकारी किसे दी? सबसे पहले हम माँ को फ़ोन किए, भैया को फ़ोन किए, दीदी को, दोनों दीदी को फ़ोन किए थे बस। और वहाँ पे दोस्त लोग थे और दोस्त लोग को भी फ़ोन किए कि मेरा बन गया है। माँ से जब बात हुई थी कि अब मैं दरोगा बन गया हूँ, तो माँ पहला शब्द क्या कहा? माँ रोने लगी और उतना बात नहीं हो पाया था, रोने लगी माँ बस। काफ़ी यानी दुख का क्षण याद आने लगा। जी। आप क्या कहेंगे इस चैनल के माध्यम से, जो ऐसे छात्र छात्रा हैं जो जिन्हें कहते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए रुपया नहीं है, रुपया पढ़ाई में बाधक बनता है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि आप आपके अंदर अगर जिज्ञासा है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है करता। हमने ग्रुप डिस्कशन किया, आज तक तो कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किए थे इसके लिए। मैं अपना ग्रुप डिस्कशन वहाँ चलता है बेगूसराय में पन्हास ITI कॉलेज में एक ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसी ग्रुप डिस्कशन से हम पूरे तैयारी कर लिए थे और आज हम यहाँ आए हैं। जो भी ग्रुप डिस्कशन के बाद आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे या फिर कैसे तैयारी? जैसे ग्रुप डिस्कशन करते थे और जहाँ पे जो टॉपिक में मुझे दिक्कत होता था उसमें मतलब वो टॉपिक में वीडियो देख लेते थे। अब दरोगा बनेंगे, आपने गरीबी देखा है, खासकर देखा जाता है डिफेंस लाइन में कि गरीबों को ही सताया जाता है, आप क्या करेंगे? हम इस चीज़ को मैं अथी करूँगा, गरीबों पर बहुत नज़र रखूँगा, इस तरह का कोई अथी ना हो। अगर कोई बच्चा मेरे क्षेत्र का उस क्षेत्र का अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं मेरे तरफ से मतलब हर संभव जो भी सहायता हो मैं उसे करूँगा। और ये है कि एक जैसे पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरियां हैं वो दूरियों को मैं ख़त्म करना चाहूँगा, ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच पुलिस का भय ना हो।
जो अभी भय बना हुआ रहता है पुलिस से, वो भय मैं ख़त्म करूँगा। यह बात तो बिहार सरकार और बिहार के डीजीपी भी कहते हैं कि पुलिस और पब्लिक में नज़दीकी नज़दीकी होना चाहिए, आपस में सामंजस्यता बनना चाहिए। लेकिन कई जगह देखा जाता है कि पब्लिक को डराकर धमकाकर उससे रुपया ऐंठने का प्रयास पुलिस करती है। जी, इसका मैं पूरे सख्त विरोध करूँगा। अच्छा से मैं ड्यूटी निभाऊंगा वहाँ। और आप, एक आखिरी सवाल होगा कि आपने जिस स्थिति में पढ़ाई की है, तमाम लोगों को क्या कहेंगे, घर परिवार के लोगों को? जिस स्थिति में हम पढ़ाई किए हैं, लगभग मेरे जगह अगर कोई दूसरा लड़का रहता तो शायद नहीं पढ़ पाते। और हम लगभग अंदर पढ़ने का बहुत अथी था, मुझे कोई भी जॉब लेने का मुझे जिज्ञासा था, तो मैं पहुंच गया। एक्साइज पुलिस में जब गए थे उस समय कैसा फील कर रहे हैं? उसमें भी मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे लगभग एक रास्ता मिल गया है। मतलब मुझे टारगेट था कि मैं कोई अच्छा पोस्ट पे जाऊं, जो कि वो एक एक्साइज पुलिस जो था, इससे यहाँ आने का एक जरिया था, और मैं ये मुकाम हासिल किया उसके बाद। जिस तरह से पॉकेट खर्च और मोबाइल खर्च, विभिन्न तरह का खर्च होता था, आप सैलून से ही ऊपर कर लेते थे? जी, हम सब ऑल खर्च सैलून से ही करते थे। मैं महीना में आते थे, 4 दिन 5 दिन यहाँ काम कर लेते थे, 4 दिन लगभग 3 से 4 दिन, उतना खर्चा हो जाता था कि हम पूरे मंथ चला सके। तो आप साफ समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से रोशन कुमार ने अपने जीवन के लिए जो संघर्ष किया है, शायद ही ऐसा कोई मिला होगा या मिलता होगा। लेकिन इन्होंने जब अपने इनके ऊपर से इनके पिता का साया महज 2 वर्ष की उम्र में उड़ जाता है, उसके बाद परिवार के लोगों के साथ किस तरह से इन्होंने सामंजस्यता बनाई, और आज एक सैलून में बाल काट कर इन्होंने सबसे पहले एक्साइज विभाग में एक सिपाही की, एक कांस्टेबल की नौकरी पाई है। उसके बाद लगातार मेहनत करते करते आज इन्होंने बिहार पुलिस का दरोगा सब इंस्पेक्टर पद प्राप्त किया है। इससे परिवार के लोग काफ़ी खुशी हैं, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पढ़ाई में रुपया बाधक नहीं बन सकता है, बशर्ते आपके ऊपर आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, पढ़ाई के प्रति ललक होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप भी रोशन कुमार से प्रेरणा लें, और रोशन कुमार के जिस तरह से कहानी है, इनके पीछे की जो कहानी है, वह कहानी किसी के घर नहीं जाए, किसी से नहीं दोहराएं, लेकिन इन्होंने जिस परिस्थिति से लड़कर आज दरोगा तक की सफ़र की है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और रोशन कुमार की माँ नूनूबती देवी मेरे साथ मौजूद हैं। जब रोशन जी को नौकरी हो गया दरोगा में, जैसे रिजल्ट आया था, उस समय आपको फ़ोन किए थे, उस समय आपके दिल पर कैसा बीत रहा था? बहुत कलेजा फट गया सर, खूब हम रोने लगा जब बच्चा हमको कितना मेहनत करके हमको बच्चा ऊपर हो गया अगर हम बहुत हमको न आत्मा फट गया साला, खूब कांदते हैं अब कैसा लग रहा है? सर। बहुत अच्छा लगा हमको सुनकर, बेटा को हम कलेजा में लगा लिया। बाबू हमार बहुत दुख काट के, बहुत ही नौकरी का चक्कर में बाबू हमार बहुत परेशान भै के पैलखिन हन। बाबू हमार बहुत परेशान भेलखिन। काफ़ी गरीबी में आपने पढ़ाया बच्चों को, उस समय कैसा लग रहा था कि बच्चा नौकरी करेगा या क्या करेगा? नहीं, हम तो नहीं सोचे जो हमको बच्चा को कुछ होगा। कहाँ से हम उतना रुपया पैसा देंगे जो हमको बच्चा को होगा नौकरी। पिताजी मर गए थे तो परिवार कैसे चलाते थे? बहुत दुख काट के खेत कमाते हैं सर, बन दुख करके बच्चा को पढ़ाए हैं छोटा। तो ऐसे परिवार के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी परिवार को बांधकर चले, परिवार को एकजुट करके चले हैं, जिसका नतीजा है कि आज रोशन कुमार जो इनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, आज वो दरोगा बन गए हैं और क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। इसके लिए निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को रोशन जी के सीख इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और आगे की सफलता की ओर निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कुमार के साथ।